छुपा ली। फिर वो जंगल की गहराई में चली गई। शहजादा अकबर वापस मुड़ा। उसने अपनी तलवार पर किसी जानवर का खून लगा लिया ताकि लगे कि उसने काम पूरा कर दिया है। फिर वो सिपाहियों के पास आया और बोला, काम हो गया, चलो वापस चलते हैं। सिपाहियों ने कुछ नहीं पूछा, वो सब महल की तरफ लौट गए। जब शहजादा दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, क्या काम पूरा हुआ? शहजादे ने अपनी तलवार दिखाई जिस पर खून लगा था। उसने कहा, जी हाँ अब्बा जान, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया। बादशाह संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा किया, अब इस बात को यहीं दफन कर दो, किसी को इसका जिक्र नहीं करना। महल में फिर से सन्नाटा छा गया। बेगम नूरजहां को जब खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। वो समझ गईं कि उनकी बेटी को फिर से मरवा दिया गया है, मगर उन्हें नहीं पता था कि शहजादे ने उसे बचा लिया था। रुखसाना कैद खाने में बंद थी। उसे भी यही लगा कि मेहरुन्निसा को मार दिया गया, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इधर मेहरुन्निसा जंगल में भटक रही थी। उसे रास्ता नहीं पता था। वो डरी हुई थी, भूखी थी और थकी हुई थी। रात हो गई थी और अंधेरा छा गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने सोचा, मैंने क्या गुनाह किया था? मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, मगर मेरे बाप ने मुझे 2 बार मरवाने की कोशिश की। क्या मैं इतनी बुरी हूं? वो सारी रात वहीं बैठी रही। सुबह होते ही उसने फिर से चलना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रही है, मगर उसे जंगल से बाहर निकलना था। दोपहर तक वो काफी दूर निकल चुकी थी। उसे एक नदी मिली। उसने पानी पिया और अपना चेहरा धोया। फिर वो नदी के किनारे किनारे चलने लगी। कुछ घंटे बाद उसे दूर एक महल नजर आया। महल बहुत खूबसूरत था। उसकी दीवारें सफेद थीं और मीनारें सोने की थीं। मेहरुन्निसा ने सोचा कि शायद वहां उसे कोई पनाह मिल जाए। वो महल की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसे लगा कि ये किसी बड़े बादशाह का महल है। दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। मेहरुन्निसा डर गई और वापस मुड़ने लगी, मगर तभी एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर शिकार से लौट रहा था। उसकी नजर मेहरुन्निसा पर पड़ी। वो घोड़ा रोककर उसके पास आया। तुम कौन हो? शहजादे ने पूछा। इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेहरुन्निसा ने डरते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे पनाह चाहिए। शहजादे ने उसका चेहरा देखा और हैरान रह गया। उसने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। उसका नाम था शहजादा जलाल और वो पड़ोसी मुल्क का वारिस था। शहजादे ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें महल ले चलता हूं, वहां तुम्हें पनाह मिलेगी। मेहरुन्निसा हिचकिचाई, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो शहजादे के साथ महल चली गई। महल में शहजादे ने अपनी बहनों को बुलाया और उनसे कहा कि मेहरुन्निसा का ख्याल रखें। उन्होंने मेहरुन्निसा को नहलाया, नए कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। शहजादे की बहनों ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस हाल में जंगल में कैसे पहुंची? मेहरुन्निसा ने सोचा कि अगर उसने सच बताया तो शायद उसकी जान को फिर से खतरा हो, इसलिए उसने झूठ बोला। मेरा नाम नूर है, मैं एक गांव से हूं। डाकुओं ने मेरे घर पर हमला किया और मैं भागकर जंगल में आ गई। शहजादे की बहनों ने उस पर तरस खाया। उन्होंने कहा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेहरुन्निसा कुछ दिनों तक वहीं रही। शहजादा जलाल रोज उससे मिलने आता। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। शहजादे का दिल मेहरुन्निसा पर आ गया था और मेहरुन्निसा को भी शहजादे में सुकून मिलता था। एक दिन शहजादे ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आई है। बादशाह ने पूछा, कौन है वो? शहजादे ने मेहरुन्निसा के बारे में बताया। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो हमें कोई एतराज नहीं, निकाह कर लो। कुछ दिनों बाद मेहरुन्निसा और शहजादा जलाल का निकाह हो गया। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। मेहरुन्निसा अब शहजादी बन गई थी। उसका दिल खुश था, मगर एक टीस अभी भी बाकी थी। वो अपनी माँ को याद करती, रुखसाना दाई को याद करती और अपने भाई को भी, मगर वो जानती थी कि अगर वो वापस गई तो उसे फिर से मार दिया जाएगा। कुछ महीने बीत गए। मेहरुन्निसा और शहजादा जलाल की जिंदगी खुशहाल थी। एक दिन मेहरुन्निसा ने शहजादे से कहा, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। शहजादे ने पूछा, मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे घर पर डाकुओं ने हमला किया था, वहां जाना खतरनाक नहीं होगा? मेहरुन्निसा ने हिम्मत करके फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो सच बता दे। उसने शहजादे को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो बादशाह जहांगीर शाह की बेटी है और कैसे उसके बाप ने 2 बार उसे मरवाने की कोशिश की। शहजादा जलाल हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? मुझे डर था। मेहरुन्निसा ने कहा,
मुझे लगा कि अगर सच पता चला तो शायद तुम भी मुझसे नफरत करने लगो। शहजादे ने उसके हाथ पकड़े और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम मेरी बीवी हो, और अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मेहरुन्निसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शहजादे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद मेहरुन्निसा और शहजादा जलाल एक छोटे से काफिले के साथ मायके की तरफ रवाना हुए। उनके साथ कुछ सिपाही और एक सिपह सालार भी था। सिपह सालार का नाम था फरीद। वो दिखने में बहुत वफादार लगता था, मगर दिल से बेईमान और लालची था। रास्ते में एक रात जब सब लोग एक सराय में ठहरे तो फरीद की बुरी नीयत जाग उठी। उसने सोचा कि अगर वो मेहरुन्निसा को अपने कब्जे में कर ले तो उसे बहुत फायदा होगा। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे बेचकर भी मालामाल हुआ जा सकता था। आधी रात को जब शहजादा जलाल सो गए, फरीद ने चुपके से मेहरुन्निसा के कमरे में घुसने की कोशिश की, मगर मेहरुन्निसा जाग गई। उसने फरीद को देखा तो समझ गई कि उसकी नीयत साफ नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेहरुन्निसा ने डरते हुए पूछा। फरीद ने बुरी मुस्कान के साथ कहा, शहजादी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहजादे से भी बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। मेहरुन्निसा की जान में जान न रही। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, मगर फरीद ने उसका मुंह बंद कर दिया। मेहरुन्निसा ने जी जान से उससे छूटने की कोशिश की। संघर्ष में मेहरुन्निसा ने फरीद के हाथ में काट लिया। फरीद दर्द से चीखा और पीछे हट गया। मेहरुन्निसा इस मौके का फायदा उठाकर कमरे से बाहर भागी। बाहर अंधेरी रात थी। सराय के पीछे एक दरिया बह रहा था। मेहरुन्निसा भागती रही। फरीद उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने तलवार भी निकाल ली थी। रुक जाओ, फरीद ने चीख कर कहा। अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मेहरुन्निसा दरिया के किनारे पहुंच गई। अब उसके आगे पानी था और पीछे फरीद। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। फरीद करीब आता जा रहा था। मेहरुन्निसा ने एक पल सोचा। उसने अपनी आबरू की कीमत समझी। उसने सोचा कि मरना तो कबूल है, मगर बेइज्जती नहीं। उसने एक आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया और दरिया में छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। धारा तेज थी। मेहरुन्निसा बहती चली गई। फरीद किनारे खड़ा रह गया। उसने इधर उधर देखा, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। अल्लाह, फरीद ने घबरा कर कहा, यह मैंने क्या कर दिया? उसने जल्दी से सराय की तरफ भागा। जाकर उसने शहजादे को जगाया और रोते हुए कहा, हुजूर, बड़ी मुसीबत हो गई। शहजादी को डाकुओं ने उठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो भाग गए। शहजादा जलाल की नींद टूटी। वो फौरन उठा और मेहरुन्निसा के कमरे की तरफ भागा। कमरा खाली था। उसका दिल धक से रह गया। ये क्या हो गया? शहजादे ने चीख कर पूछा। तुम सब लोग थे कहां? फरीद ने झूठ पर झूठ बोलते हुए कहा, हुजूर, डाकू बहुत ज्यादा थे। हम सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर शहजादी को वो ले गए। शहजादे ने फौरन तलाश शुरू करवाई। सब लोग इधर उधर भागे, मगर मेहरुन्निसा का कोई निशान नहीं मिला। दरिया के किनारे जाकर देखा तो वहां मेहरुन्निसा की चादर पड़ी थी। शहजादा जलाल का दिल टूट गया। उसने चादर को उठाकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी मेहरुन्निसा, वो चीखा, तुम कहां चली गईं? कई दिनों तक तलाश जारी रही, मगर मेहरुन्निसा का कोई पता नहीं चला। शहजादा टूट गया। उसने सोचा कि शायद मेहरुन्निसा मर गई। उसने दिल में ठान लिया कि वो अपने मुल्क वापस चला जाएगा और कभी किसी से शादी नहीं करेगा। मेहरुन्निसा उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेहरुन्निसा दरिया में बहती चली गई थी। पानी की तेज धार उसे कई मील दूर ले गई। उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सुबह होने से पहले दरिया का पानी कुछ शांत हुआ। मेहरुन्निसा एक किनारे पर अटक गई। वहां कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। वो बेहोश पड़ी रही। कुछ घंटे बाद सूरज निकला। 4 भाई शिकार करने निकले थे। उनका नाम था सलीम, करीम, अजीज। सब नेकदिल और बहादुर थे। उन्होंने दरिया के किनारे एक लड़की को बेहोश पड़े देखा। अरे, सलीम ने चीख कर कहा, ये देखो, यहां कोई है। वो सब दौड़कर मेहरुन्निसा के पास गए। करीम ने उसकी नब्ज देखी और कहा, यह जिंदा है, चलो इसे घर ले चलते हैं। उन्होंने मेहरुन्निसा को उठाया और अपने घर ले गए। उनका घर जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। वहां उन्होंने मेहरुन्निसा की देखभाल की। उसे गर्म कपड़े पहनाए, दवा दी और खाना खिलाया। 3 दिन बाद मेहरुन्निसा को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो एक अनजान जगह पर है। चारों भाई उसके चारों तरफ बैठे थे। तुम कौन हो? मेहरुन्निसा ने डरते हुए पूछा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमने तुम्हें दरिया के किनारे बेहोश पाया था। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेहरुन्निसा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। चारों भाइयों को उस पर तरस आया। रहीम ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपनी बहन मानते हैं। मेहरुन्निसा का दिल भर आया।